नमस्कार, दी अर्थ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में इस समय चल रहे हैं और जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद पहली दफा विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं। ये चुनाव बहुत दिलचस्प हैं क्योंकि इन चुनाव में असंभव भी संभव होता नजर आ रहा है। काफी कुछ नया इन चुनाव में देखने को मिल रहा है और जो कुछ भी नई गतिविधि चुनाव से जुड़ी होती है हम आपके समक्ष लेकर हाजिर होते हैं। तो इस समय भी इन चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूं और आपको बता दूं कि इन चुनाव में एक महिला कश्मीरी पंडित भी चुनाव लड़ रही हैं। जी हां, लगभग 3 दशक के बाद ये पहली कश्मीरी पंडित महिला है जो सारे बैरियर्स को तोड़कर इस चुनाव में उतरी है और यहां पर विधानसभा चुनाव लड़ रही है। पूरी खबर क्या है वो आपको बताती हूं, लेकिन इससे पहले आपको ये बता दूं कि हम रोज आप तक चुनाव से जुड़ी खबरें लेकर आते हैं और बार बार ये कहते हैं कि इस बार के विधानसभा चुनाव बहुत ही ज्यादा आपके समक्ष हाजिर होते हैं। आपको बता दूं कि इस महिला का नाम डेजी बताया जा रहा है और ये डेजी रैना राजपुरा से चुनाव लड़ रही हैं और ये अभी तक की पहली कश्मीरी पंडित महिला है जो पिछले 30 वर्षों में पहली दफा चुनाव में उतरी है और यहां पर चुनाव लड़ रही है। इस चुनाव की बात करें, विधानसभा चुनाव में बहुत कम महिलाएं हैं जो चुनाव लड़ती नजर आ रही हैं। हालांकि महिला आरक्षण की बात सरकार कई बार करती नजर आती है लेकिन उसका कुछ असर भी दिखता है, लेकिन इस चुनाव में खास असर नहीं दिखा है क्योंकि ज्यादा जो महिला कैंडिडेट्स हैं वो आपको चुनाव में लड़ती इस समय नजर नहीं आ रही है। लेकिन ये आपको बता दूं कि जो कश्मीरी पंडित महिला है डेजी रैना, ये राजपुरा से चुनाव लड़ रही है और इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बता दूं कि ये इससे पहले फ्रिसल गांव की सरपंच भी रह चुकी हैं। फ्रिसल गांव जो है ये पुलवामा का एक गांव है और ये यहाँ पर सरपंच रह चुकी हैं। कुछ देर इन्होंने वहां पर सर्व किया है और अभी ये राजपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ रही हैं जहां पर काफी संख्या में कश्मीरी पंडित रहते हैं। कश्मीरी पंडित वोट वहां पर बहुत ज्यादा है और इसके बाद सवाल यह आता है कि डेजी रैना कौन सी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आपको बता दूं कि ये जो है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, यानी कि जो रामदास अठावले की पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जो एनडीए अलायंस का हिस्सा भी है सेंटर में, उस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही है और वहां से उन्हें टिकट मिला है और अब ये जोर शोर से अपने चुनाव प्रचार में इस समय जुड़ी हुई है। कुछ समय पहले हमने देखा था कि रामदास अठावले कश्मीर घाटी पहुंचे थे और वहां पर भी उन्होंने कई सारे ऐसे इशारे किए थे और ये कहा था कि उनके बहुत सारे कैंडिडेट्स इन चुनाव में उतरेंगे और इसका उदाहरण अब देखने को मिला कि डेजी रैना जो राजपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ रही है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने उन्हें टिकट दिया है। डेजी रैना का ये कहना है कि जो स्थानीय युवा है, कश्मीरी पंडित युवा है, उन्होंने उन्हें मजबूर किया क्योंकि उनका कोई प्लान नहीं था चुनाव लड़ने का। इससे पहले वो दिल्ली रहती थी और दिल्ली में वो एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर चुकी हैं। उसके बाद उन्होंने कुछ समय पहले जब यहाँ पर पंचायत इलेक्शंस हुए तो सरपंच के इलेक्शंस जीते और काफी समय तक वो फ्रिसल में रही और वहां पर लोगों की सेवा की, जिसमें उन्होंने बहुत सारे काम भी किए और उन्होंने कहा कि यहाँ पर सिर्फ एक ही कम्युनिटी का सपोर्ट उन्हें नहीं है, दोनों कम्युनिटीज उन्हें सपोर्ट कर रही हैं, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो। और जब उन्होंने सरपंच रहकर वहां पे काम किया तो उन्होंने बिल्कुल भी हिंदू मुस्लिम्स के बीच में कोई डिफरेंस नहीं किया और दोनों कम्युनिटीज को सर्व किया और यही कारण है कि वो लोगों में इस समय काफी लोकप्रिय है और लोगों का काफी समर्थन उनको मिल रहा है। तो उन्होंने कहा कि उनके इस काम को देखते हुए जो वहां के स्थानीय युवा हैं उन्होंने उन्हें मजबूर किया और ये कहा कि वो चुनाव लड़ें, जिसके बाद उन्होंने ये फैसला लिया और उसके बाद रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने उन्हें टिकट भी दी और अब वो चुनावी मैदान में इस समय उतरी हुई है और अपने चुनाव प्रचार में इस समय जुटी हुई हैं। और साथ ही साथ ये बता दूं कि उनका कहना है कि अगर वो चुनाव जीतती है तो कश्मीरी पंडित समुदाय के साथ साथ वहां के जो स्थानीय लोग और भी हैं हर एक समुदाय के लिए काम करेंगे, लेकिन उनका जो सेंटर रहेगा काम करने का वो कश्मीरी पंडित समुदाय ही रहेगा। वो चाहती हैं कि वो जब विधानसभा में पहुंचे तो कश्मीरी पंडितों की आवाज को बुलंद करें, खासतौर से जो कश्मीरी पंडित महिलाएं हैं उनकी आवाज बन पाए। जिस तरह से पिछले काफी वर्षों से जो कश्मीरी पंडित समाज है वो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है और कश्मीर घाटी से विस्थापित है,
कश्मीरी पंडित इस समय जम्मू, दिल्ली और देश के अन्य अलग अलग कोनों में रह रहे हैं। हालांकि अभी जो भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र जारी किया उसमें जरूर एक प्रावधान रखा गया है कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए, और ये भी कहा जा रहा है कि एक नई स्कीम शुरू की जाएगी टीकालाल टपलू के नाम से, जिससे कश्मीरी पंडितों को काफी फायदा मिलेगा। लेकिन अभी की अगर बात करें तो अभी कश्मीरी पंडित इस समय विस्थापित हैं, और खासतौर से जो कश्मीरी पंडित महिलाएं हैं वो राजनीति में इतनी ज्यादा एक्टिव नजर नहीं आई है। और पिछले 3 दशकों से, जैसे मैंने आपको कहा, कि कोई भी महिला चुनाव में नहीं उतरी है कश्मीरी पंडित समुदाय की, और ये पहली महिला है जिन्होंने समाज के सारे बैरियर्स को तोड़ा है और बिना डर के वो चुनाव में उतरी हैं। और इस मौके पर जब वो उन्होंने कही और ये कहा कि वो बिना सिक्योरिटी के, बिना पीएसओ के कश्मीर घाटी में घूमती हैं और वहां पर लोगों के काम करती हैं। जब वो सरपंच रही तो भी उन्होंने अपने क्षेत्र में काफी लोगों के काम किए और उन्हें पूरी उम्मीद है कि लोग उनका समर्थन करेंगे। तो आपके इस पर क्या विचार है, हमारे साथ जरूर साझा कीजिए और इस तरह की ताजा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए। देखते रहिए द अर्थ न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।